हाँ जी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अब देखें जी दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है, आज की वीडियो का जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन ये आया है कि एक इंसान आपसे बार बार छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाता है, बार बार आपकी छोटी सी बात वो महसूस कर जाता है और फिर नाराज़गी इस कदर बढ़ा देता है कि वो आपको बुला करके चला जाता है। एक इंसान बरहा काफ़ी बार आपके साथ ऐसा कर चुका है और कर रहा है, आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपने परेशान नहीं होना मेरे दोस्तों, आपने क्या करना है, आज की वीडियो को फुल अच्छे से वॉच करना है। आज की वीडियो में मैं आपको इसका सलूशन बताने जा रहा हूँ कि इस सिचुएशन में, इस हालत में आपने क्या करना है। तो मेरे दोस्तों अब देखें, अब लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं आपस में, एक दूसरे को इंसान ब्लॉक भी कर देता है, इसका ये कोई बड़ा मैटर नहीं होता। हम अक्सर पता क्या हो जाते हैं, हम कोमे में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पे अपने आप को परेशानी की हालत में ले जाते हैं। हम कहते हैं कि बस उसने ब्लॉक कर दिया तो ऐसा समझ लो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो मेरे दोस्तों ऐसा नहीं होता। एक इंसान ने ब्लॉक किया है, उसकी भी कोई रीज़न हो सकती है, लाजमी नहीं आप कह रहे हो कि आपकी इसमें उसकी ही गलती है, उसने जानबूझ के ब्लॉक किया, लाजमी ऐसा नहीं होता। हो सकता है आपकी भी मेजर मिस्टेक हो, आपने कोई ऐसी मिस्टेक की हो, आपने कोई ऐसा ब्लंडर मारा हो, आपने उसका दिल हर्ट किया हो, आपने कोई ना कोई रीज़न ऐसी लाजमी की होगी जिसकी वजह से वो मजबूर हो गया, वो इंसान आपको बुला करके चला गया। तो आप छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ क्यों बढ़ाते हो, आप ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें करते क्यों हो, जिससे क्या होता है, अगला इंसान आपसे हर्ट हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, अगर आपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है, रिलेशनशिप को ताहाल कायम रखना है, तो आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। अब आपको ना आगे वाले इंसान के अंदर की चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि उसके अंदर जो भी इंटरेस्टेड चीज़ें हैं, वो किस किस चीज़ में इंटरेस्ट लेता है, वो कौन सी बात करना पसंद करती है, करता है, कौन सी करती है, नहीं करता। तो आपने इन चीज़ों को क्या करना है मेरे दोस्तों, ख्याल करना है। जब आप आगे वाले इंसान की हर बात का, हर चीज़ों का अच्छे से ख्याल करेंगे, और जब भी अगर वो थोड़ा सा नाराज़ हो जाता है तो आप आगे मतलब कि उससे थोड़ा सॉरी करके आप क्या कर लें, मामला ठीक कर लें। आप क्या करते हैं, आप भी बड़े बनने लग जाते हो, वो भी बड़ा बनने लग जाता है, फिर क्या होता है, मामला बुलाक तक पहुंच जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर आपकी मिस्टेक, अगर आपकी वजह से हुआ है, आपकी मिस्टेक है, आपने उससे बुरा भला कहा है, आपने उसके साथ बदतमीज़ी से आप पेश आए हो, तो मेरे दोस्तों आप देर मत कीजिए, आप उससे सॉरी करें, बार बार सॉरी करें। हाँ, लिमिटेड टाइम में सॉरी करना है, ये नहीं है कि आप कम अज़ कम आप ना 3 बार उससे सॉरी लाजमी करें, 3 बार उससे माफ़ी मांगे, उसे कहें यार देखें मामला इस तरह हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, आपस में लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। मतलब कि लाजमी नहीं है हर वक्त मामला सीधे चलते रहे, इंसान की लाइफ में लड़ाइयाँ भी आ जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। तो एक दूसरे के साथ हमें आगे चलना चाहिए। ये नहीं है कि एक दूसरे को छोड़ के अपनी जो लव स्टोरी का चैप्टर है उसको क्लोज करके फेंक के चले जाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप उसे बार बार 2-3 बार मतलब कि आप उससे सॉरी मांगे अगर आपकी गलती है। अगर वो फिर भी नहीं मान रहा, फिर भी वो अपने आप को बड़ी चीज़ पेश कर रहा है, तो मेरे दोस्तों फिर आपने अपनी इज़्ज़त को गिराना नहीं है, अपनी वैल्यू को, अपने स्टैंडर्ड को नीचे नहीं गिराना, आपने अपने स्टैंडर्ड, अपनी वैल्यू को अप रखने की कोशिश करनी है। कोशिश क्या करनी है, आपने उस पर डट जाना है। अब वो इंसान जब मान ही नहीं रहा, आपने 2-3 बार उसको मनाने की कोशिश की है, तो मेरे दोस्तों सिंपल सा हल है, उसको उस साइड पे रख दो, खामोश हो जाओ, उससे कुछ भी मत कहो, ठीक है ना। उसको आप स्पेस दे दो, कुछ अरसे के लिए उससे दूरी इख्तियार कर लो, ठीक है ना। अब एक इंसान जब आपकी वो वैल्यू का एहसास ही नहीं कर रहा, हालांकि चाहे उसकी गलती थी चाहे आपकी गलती थी, आप उससे 2-3 बार सॉरी कर चुके हो, मांग चुके हो, फिर भी वो नहीं मान रहा, तो आप साइड पे हो जाएं, क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, आपने अपना वक्त बर्बाद नहीं करना, अपने आप को सैको नहीं बना लेना, अपने आप को मेंटल तौर पर टार्चर नहीं करना, अपने आप को मेंटल तौर पे आखिरी स्टेज पे नहीं ले जाना। अक्सर अक्सर दोस्त यही तो करते हैं, लड़कियां चाहे लड़का है, अगर आगे वाले इंसान ने आपको धोखा दिया है, ब्लॉक कर दिया ना, अपने आप को ऐसी हालत में ले जाएंगे, वो कहें ऐसा समझे कि हम दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते, हमारा वजूद ही नहीं है, हम कौमे में चले गए, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो मेरे दोस्तों, आपने ऐसा कोई काम नहीं करना, ठीक है ना। अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स रखना है, बिल्कुल मेंटल तौर पे हर लिहाज से, मेंटली लिहाज से, हर लिहाज से अपने आप को क्या रखना है, फुली तौर पे रिलैक्स रखना है, भी काम रहना है। आपने कोई अपने ऊपर परेशानी लाने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है ना। आपने खामोशी इख्तियार करनी है, खामोश हो जाना है, उसके हाल पे छोड़ देना है, ठीक है। वो नहीं मान रहा तो नहीं मान रहा, आप अपनी लाइफ में मगन हो जाए, अपने आप को टाइम दे, बात खत्म। तो मेरे दोस्तों, आपने इन बातों का क्या करना है, ख्याल करना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी वैल्यू, अपने स्टैंडर्ड का बिल्कुल ख्याल करना है। जो आप अपना ख्याल नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है, वो इंसान आपसे बुला करके आपको चला जाता है, फिर सर पे चढ़ जाता है। अब उसके अलावा बुला करने की वजह भी हो सकती है, ठीक है ना, वो इंसान आपसे नाराज़ भी हो सकता है,
क्या पता वो आपसे नाराज़ होकर आपको बुला करके चला गया, आपको तो नहीं पता, ठीक है ना। वो इंसान इस वजह से भी बुला कर गया हो, आप उसे टाइम नहीं देते होंगे। आजकल मेरे लिहाज से ना ज़्यादातर जो मामला ख़राब होते हैं ना, वो टाइम ना देने की वजह से होते हैं। मेरे दोस्तों, मेरी एक बात गौर से सुन लीजिए कि आप आगे वाले इंसान को जब टाइम नहीं देंगे, उसको सही से बात नहीं करेंगे, सही से वक्त नहीं देंगे, वो इंसान आपको छोड़ के चला जाएगा, फिर वापस मुड़ के भी नहीं आएगा, ठीक है ना। कोई भी इंसान है, लड़की है लड़का है, वो टाइम डिमांड करता है, वो कहते हैं मुझे वक्त चाहिए, ठीक है ना। वो कहते हैं मुझसे सिंसियर रहो और मुझसे बात करते रहो, वक्त देते रहो, फिर वो आपके साथ सही चलता रहेगा। चाहे जितना भी बड़ा से बड़ा जालिम हो, सही नहीं चलने वाला होगा, आप उसे अच्छे से ट्रीट करें, उसे वक्त दें, सही से उससे बात करें, मामला सही करें। मैं कहता हूँ वो आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगा। यही तो आप मेजर मिस्टेक करते हो, जब आगे वाले इंसान को आप सही से वक्त नहीं दोगे, सही से बात नहीं करोगे, वो इंसान तो आपको बुला करके चला जाएगा, ठीक है ना। ये भी वजह हो सकती है, रीज़न हो सकती है कि वो आप उसे वक्त नहीं देते, वो आपको छोड़ के चला गया है। तो मेरे दोस्तों, इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं जिसकी बिना पे वो इंसान आपको बुला करके चला गया है, ठीक है ना। तो आपने परेशान नहीं होना है, इजी फील करना है अपने आप को, और इजी होके इसका हल निकालने की कोशिश करनी है। अपने आप को मेंटली तौर पे हद से दिमाग रखते हुए इसका हल निकालना है। ये नहीं है कि परेशानी के आलम में गुम हो जाना है और अपने आप को हर वक्त परेशान ही रखना है और रोते रहना है। ऐसा आपने हरगिज़ कोई काम नहीं करना। मेरे दोस्तों, दुनिया में हर चीज़ का हल मौजूद है, हम हल नहीं निकालते। हम बजाय किसी चीज़ का हल निकालने के, हम पता है क्या करते हैं, हम ये करते हैं, परेशान ही हो जाते हैं, परेशान होकर बैठ जाते हैं। भाई उसने बुला क्यों किया, वो मुझसे मैसेज क्यों नहीं करती, बात क्यों नहीं करता, ये वो। तो आपने ऐसा कुछ भी फील नहीं करना, हर लिहाज से बिल्कुल रिलैक्स रहो, बेकाम रहो, ठीक है ना। उसको उसके हाल पे छोड़ दो, खामोशी इख्तियार करो मेरे दोस्तों। अब मेरे दोस्तों, जितना ज़्यादा आप खामोशी इख्तियार करोगे, तो अब देखें, अब आपने एक बात सुनी होगी, आपको अच्छे से पता होगा। अब देखें, अब आपस में लड़ाई होगी, ठीक है ना, दो लोगों की आपस में लड़ाई हो गई, तो आप 2 घंटे बाद आप उसे मैसेज कर दोगे जिसके साथ आपकी लड़ाई हुई, वो तो आपको बहुत ज़्यादा डांटेगा। एक अभी आपने उसके साथ आग लगाई, फिर आग में आप जब हाथ डालोगे फ़ौरन, तो वो तो फिर आपका हाथ जल जाएगा। तो मेरे दोस्तों, तो एक टाइम टेबल होता है। अगर कोई इंसान गुस्से में चला गया है, कोई आपके साथ लड़ाई करके चला गया है, उसको स्पेस देना चाहिए। 3 से 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन आपने उससे बात नहीं करनी। तो मेरे दोस्तों, आपने हर हालात में, हर हाल में अपने आप को रिलैक्स रखने की पूरी कोशिश करनी है। अपने आप को परेशान नहीं होने देना, अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे रखना है, ठीक है ना। अपने आप को ना मेंटली तौर पे, फिज़िकली तौर पे आपने टॉर्चर नहीं करना, मज़ीद ज़्यादा अपने हालात ख़राब नहीं करने, ठीक है ना मेरे दोस्तों। तो दुनिया में हर चीज़ का हल मौजूद होता है, आपको उस चीज़ का सलूशन निकालना चाहिए, ठीक है ना। अब एक इंसान जब वो अपनी गलती की वजह से, अपनी वजह से, और उसके अंदर अना है, एटीट्यूड है, बार बार मनाने के बावजूद भी वो फिर आपसे रब्ता नहीं कर रहा, आपको सही से जवाब नहीं दे रहा, तो मेरे दोस्तों, ऐसे इंसान से क्यों आप रब्ता करते हो, ऐसे इंसान से बार बार क्यों उसकी मिन्नतें करते हो, क्यों समाजे करते हो, उसे कहते हो, क्यों कहते हो बार बार प्लीज़ मुझसे बात कर लो, मैं आपके बिना मर जाऊंगी, मर जाऊंगा, ये वो, ये सारा कोई ऐसा ड्रामा करना, ऐसा उसके साथ पेश करना, इस तरह से मेरे ख्याल से आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। आपको रिलैक्स रहना चाहिए, साइलेंस का फार्मूला इख्तियार करना चाहिए, आपको बिल्कुल खामोश हो जाना चाहिए, आपको उसको कोई रिएक्शन शो नहीं कराना चाहिए। कुछ अरसे बाद वो खुद ही सोचेगा कि मैं इसको कोई रिएक्शन भी शो नहीं करा रहा, क्या हो गया, ये तो मेरे पीछे भागती थी, भागता था, मेरी मिन्नतें करता था, ये कहती थी, वो कहता था प्लीज़ मुझसे बात कर लो, ये बोलो। अब तो ना इसका कोई मैसेज आ रहा है, ना कोई कॉल आ रहा है, तो इससे थोड़ा बहुत चांस हो सकता है वो मज़ीद आपकी तरफ रागिब हो सकता है, आपकी तरफ आ सकता है, ठीक है ना मेरे दोस्तों। आपने ऐसी कोई मिस्टेक नहीं करनी। चलें जी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की छोटी सी मोटिवेशन वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इस तरह की वीडियो देखने के लिए क्या करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपने मुर्शिद जी को इजाज़त दें।